हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनकी जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और ईमेल का अकाउंट देखने के लिए या फिर मेरी आईडी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वो चेक कर लें। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा। पॉजिटिविटी के साथ अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करिएगा, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट जितना भी रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बट फोर्सफुली किसी चीज़ को आप लोगों ने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। अगर आज की रीडिंग नहीं रेजोनेट करेगी तो आप नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा कुछ ना कुछ। तो एनी हाउ, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। First we have it's a 6 of Swords. We have Ace of Pentacles, Knight of Wands, we have the Moon, 7 of Wands, the Chariot. इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर या तो मुझे प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आपके इस रिश्ते को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव अपनी एनर्जी या तो शो करना चाह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के ये भी सिचुएशन चलती हुई दिख रही है कि हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ब्लॉक हो सकती है। अगर आप लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लॉक नहीं हो तो आपके बीच की कुछ सिचुएशन मुझे ब्लॉक दिख रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सॉरी एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे एसिस की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है और दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो यहाँ तो आपके साथ कुछ नया बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द ब्रांड न्यू पर्सन। ये बिल्कुल कोई एक नया पर्सन है जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बट आई फील या तो ये पर्सन वो हैं जो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी टाइम से इन्होंने हिडन रखा हुआ है, या फिर ये पर्सन वो हैं जो अपनी फीलिंग्स आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपसे हाइड की हुई हैं। और अब ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते हैं कि किसी तरह से डिफेंसिव होके आप लोगों की तरफ आएँ, आप लोगों को कुछ नया ऑफ़र करें। बिकॉज ये इंसान जो भी है मुझे इनके डीप फीलिंग्स और इमोशंस दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज ये कुछ नया रोमांटिक कनेक्शन, नया रिलेशन जो है वो आपको ऑफ़र करने के लिए या वो स्टार्ट करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ हैंड्स एंड विद द चैरियट, जिसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और इनको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन है या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द चैरियट। ये पर्सन इस चैलेंजेस को या फिर इस ब्लॉक सिचुएशन को, कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में या कुछ सिचुएशन है ऐसी जो ब्लॉक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं। और ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको बोल्डली कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, बोल्डली कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जो भी है ना वो आपके बीच में जो भी सिचुएशन ब्लॉक है या जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है ना उसको फेस करने के लिए बहुत ही बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं, कोई बोल्डली डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं हर चीज़ को, या तो बहुत ज़्यादा हीलिंग वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को पीस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके आपके और इनके बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस इस टाइम चल रहा है, या फिर ट्रैवल इन्वॉल्व है। कुछ लोग हो सकते हैं अब्रॉड हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। सो दैट आप लोगों से काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान की मुलाकात नहीं हुई, आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं आपके साथ मिले नहीं हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आई डोंट नो वाई, मुझे बताइएगा ये एनर्जी किसकी है। बट मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है दिस इज़ द पर्सन
कुछ लोगों की तरफ से आपके हस्बैंड वाइफ हैं जिनके आपके और उनके बीच में काफ़ी टाइम से हो सकता है आप मिले नहीं हो, या फिर किस तरह से कोई सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन कैसा चल रहा है, लाइक या तो कोई आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी, मुश्किल सी बन गई थी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो अब वो मुझे आपके हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो दिख रहा है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, और आपसे मिलने के लिए उनको पता है कि कोई मूव लेना है, या फिर हो सकता है इनको बहुत सारे लोगों से झगड़ के हर किसी सिचुएशन से या फिर लोगों से झगड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के साथ हर चीज़ को सेटल करने के लिए। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो ये लोग यहाँ पे मैरिड हैं, लाइक अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। तो वो काफ़ी टाइम से जो है ना, मुझे दिख रहा है आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप दूर हो काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड वाइफ से। तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक नई जो है ना इस ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल रिन्यू करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनको लगता है कि आपके साथ ही उनको इस कनेक्शन में या फिर अपनी मैरिड लाइफ में पोटेंशियल दिख रही है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है किसी को छोड़ के आगे आना है, लाइक इनको बहुत बोल्ड डिसीजन लेना है कि इस इंसान को अपनी सिटी, कंट्री, अपना एरिया, अपनी फैमिली को भी इवन के छोड़ना पड़ सकता है। तो जो लोग नहीं छोड़ रहे थे, काफ़ी टाइम से डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, तो फाइनली अब मुझे लग रहा है उन लोगों को लगता है कि उनको छोड़ना है किसी को, अपनी कंट्री छोड़नी है, अपनी सिटी छोड़नी है, या फिर अपनी फैमिली में से भी किसी को छोड़ना है। तो उसको छोड़ने के लिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपके साथ रिश्ता बचाना है। यस, मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं, बट आपने ही मुझे बताना है कि किसकी एनर्जी है। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे डेफिनेटली, एक मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ना न्यू दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द डाउट, बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, अनसर्टेनिटी। उनकी फीलिंग्स काफ़ी टाइम से जैसे लग रहा है उन्होंने अपनी सीक्रेट रखी हुई थी। यस, या तो आप लोगों के बीच में वो इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को किसी तरह से स्टेबल करने के लिए, या तो ये पर्सन रेडी नहीं थे। बट अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव वे में आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए, अगर इनको किसी से फ़ाइट करनी है या आपके साथ इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के साथ कोई स्टैंड लेना है किसी के सामने, तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन में डेफिनेटली ये इंसान स्टैंड लेना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ एक नई जो है ना इनकी शुरुआत हो पाए। बिकॉज यहाँ पे एसिस की एनर्जी दिख रही है जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पे ये टोटली ब्रांड न्यू एक जो है ना वो बिगनिंग है इस कनेक्शन की। कुछ लोगों की तरफ से ये बर्थ है एक बिल्कुल न्यू ब्रांड, कुछ लोगों की तरफ से ये रिबर्थ भी हो सकती है, बट इन अ वेरी फ्रेश वे। यस, बट ये पर्सन जो भी हैं विद अ चैरियट एंड विद अ नाइट ऑफ एंड्स कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई ना कोई बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं कि जो जिनके इमोशंस काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए थे, बट दे वर हाइडिंग देयर फीलिंग्स और इमोशंस, या फिर उन्होंने सीक्रेट रखे हुए थे। बट यही चीज़ें उनको काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है परेशान कर रही थी। बिकॉज यहाँ तो विद द सेवन ऑफ एंड्स आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, चैलेंजिंग थी, इश्यूज़ थे, ऑब्स्टैकल्स थे, जिसको लेकर ये इन्होंने बहुत प्रोटेक्टिव ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लेकर रहे हैं, और इन चीज़ों को बड़ा उन्होंने डिफेंसिव वे में कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश की है। तो अब वो ये लोग आपकी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से परेशान रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी जो उनकी डीप फीलिंग्स थी वो आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाए। बट फाइनली ये इंसान बिल्कुल फेयरलेसली, शेमलेसली आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपको एक नई ऑफ़र करना चाह रहे हैं, और उनको लगता है ये ऑफ़र इनकी डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल और बहुत ही लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ इस कनेक्शन में पोटेंशियल दिखती है कि ये इंसान आगे इस कनेक्शन को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। और यही कनेक्शन कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में एक पीस लेकर आएगा, उनकी लाइफ ट्रांजिशन में जाएगी, चेंज होगी बहुत अच्छे तरीके से, कि सुकून नहीं है, टेंशन है, तो वो टेंशन से निकलेंगे और सुकून ही सुकून उनको आपके साथ इस रिश्ते में आएगा। यस, सो यहाँ पर 7711 की एनर्जी है। नंबर 6, 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 19 एंड 16 भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 17 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी भी है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे फायर साइन और एयर साइन भी दिख रहा है, बट वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन एंड फायर साइन।
बट लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव स्पिल्ट मिल्क। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिसका ये पर्सन जो है ना, इनका पास्ट से कोई ना कोई आपके साथ कनेक्शन रहा है, ठीक है। और इस टाइम में भी हो सकता है आपके साथ इस इंसान का, मैंने जैसे बताया ना, कुछ चीज़ें हैं ऐसी चल रही, बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसी हुई हैं जैसे ना चाहते हुए भी ना कुछ चीज़ें हैपन हो गई। कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे एक्सीडेंटली हुई हैं। जैसे हो सकता है आप लोग इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते थे बट ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन गई, बट अब ये इंसान को लगता है कि टाइम के साथ साथ इनको इस चीज़ों को क्लियर आउट करना है। अगर कुछ गलती हुई है, इस इंसान से हुई है, आपसे हुई है, तो ये पर्सन जो भी है वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से बनाया जाए। नंबर 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज स्पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, ये इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनको ये सुधारना चाहते हैं और वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ दोबारा से एक नई कनेक्शन की कमिटमेंट के लिए, एक नया रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज कुछ ना कुछ तो है ऐसे जैसे आपके बीच में ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है कोई छोटी सी बात पे, और ये चाहते हैं कि आप पास्ट की हर चीज़ को जो है ना वो भुला दिया जाए, लेट गो कर दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना महसूस करते हैं कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, बट अभी काफ़ी टाइम से आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज नहीं हुई, तो इनको लगता है कि इनको अपनी तरफ से जो है ना चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, दूरी ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि ये इंसान इस टाइम रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे, आपको छोड़ के आपके साथ ब्रेकअप करके। ये कार्ड जो है ना मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। तो जो कुछ भी आपके बीच में इस टाइम ख़राब चल रहा है या ख़राब हो गया उस चीज़ की वजह से, दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग, तो ये उनको ठीक करना चाह रहे हैं। क्योंकि छोटी सी गलती की सज़ा ये नहीं चाहते कि सारी उम्र भुगतें, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान को काफ़ी मुझे दिख रहा है यहाँ पे अफसोस हो रहा है। जो भी कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है, आपके और इनके बीच में हुआ है, या फिर अगर इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट भी किया है, तो ये इंसान हर चीज़ को जो है ना वो अब सेटल करना चाह रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, इस इंसान का दिल टूटा हुआ है इस टाइम। ये पर्सन बहुत सैड है, दिस पर्सन रियली फील वेरी अनहैप्पी, वेरी हर्ट राइट नाउ, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जेमिनी की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों की एज मुझे 30+ की दिख रही है, 35, 37, 31, 36, 39। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में कुछ लोगों के हो सकता है थर्ड पार्टी भी रही है। थर्ड पार्टी मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे कोई पर्सन ही रहा है, बट थर्ड पार्टी हो सकता है आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी बहुत सारे लोगों के जो है ना कनेक्शंस ख़राब हो जाते हैं। यस, बट ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ या तो ये जिस तरह से अगर ब्रेकअप चल रहा है या फिर किसी वजह से आपके बीच में ये रिश्ता ख़राब हुआ है ना, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस टाइम इनकी अपनी एनर्जी एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की दिख रही है। लाइक होता ना, एक इंसान बहुत बुरे तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों से डील कर रहे हैं या गुजर रहे हैं। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल से गुजर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्ट। रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर तो इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, या इवन कि आप लोगों का दिल तोड़ा है इस इंसान ने, लाइक इस इंसान ने अगर आप लोगों को हर्ट किया ना, या इनकी किसी भी वजह से आप डिसअपॉइंट हुए हो या फिर हर्ट हुए हो, उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी दुख हो रहा है। आपका दिल दुखाने का, आपके साथ आपसे दूर होने का, कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन की वजह से बना है। और ये जो कुछ भी हुआ है मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट एक्सीडेंटल। जैसे होता है ना, एक इंसान नहीं चाहता लेकिन एक्सीडेंटली वो चीज़ें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से इस पर्सन को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है। बट कुछ लोग अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद काफ़ी बिटर हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये चीज़ें जो है ना वो ठीक हों। इस स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं, इस दुख से, इस तकलीफ़ से निकलना चाह रहे हैं। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है तो ये इंसान जो भी है वो आप ऑब्वियसली खुद हर चीज़ को फेस करना चाह रहे हैं, जैसे है डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, हर एक इंसान के लिए
आप लोगों की वजह से या फिर आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की वजह से, प्रोटेक्ट करने के लिए ये थर्ड पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं, उसके सामने फ़ाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इस इंसान को महसूस होता है कि इनको इस रिश्ते को बचाना है और आपके साथ एक अच्छी जो है ना वो बिगनिंग करनी है। जैक एंड डियाना, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। तो ये आप लोगों को छोड़ के, चाहे वो इस इंसान ने छोड़ा है, आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, या किसी और की वजह से भी ये सब कुछ हुआ है, तो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी जो है ना वो मुझे दिख रहा है जैसे अपसेट है अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ कंस्टिलेशन, ये मिलना चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन रियली फील कि ये इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ अपने आप को अभी भी एसोसिएट फील करते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्क के थ्रू, जैसे होता है ना लाइक सोशल मीडिया, उसके थ्रू आपसे मिलना चाह रहे हैं, या फिर ये चाह रहे हैं पहले कि किसी तरह से ना आप लोग किसी लाइक नेटवर्क के थ्रू मिलो, उसके बाद ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से कोई ना कोई मीटिंग अरेंज करके आपसे रियल में जो है फ़ेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं। किसी पब्लिक प्लेस पे हो सकता है ये इंसान मिल सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं हर हाल में। जैसे होता है ना एक इंसान मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये इंसान आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप होता ना जैसे एक इंसान मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है, वो आपकी मीटिंग हुई नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ काफ़ी आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन आप लोगों से उन सारी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, सो दैट आपको बता पाएँ कि आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, एंड ऑल्सो कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 30+ की एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव इट्स अ राउंड अबाउट, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान कुछ लोग हो सकते हैं आपके पास रहते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके करीब आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि डायरेक्टली आप लोगों से ये इंसान मिले। बॉटम ऑफ द रैक रिंग की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि जब तक इस इंसान की आपसे यूनियन नहीं हो पाएगी, जब तक इस इंसान का आपके साथ एग्रीमेंट नहीं हो जाता, कमिटमेंट नहीं बन जाती, रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, तब तक इस इंसान को लगता है कि ये अपनी लाइफ में सुकून से नहीं रह पाएंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में है, या फिर दिस पर्सन रियली फील कि आप इनके सोलमेट हो, इसीलिए ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे टेलीपैथी कनेक्शन है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों के साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना सेम आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बन सकती है, बिकॉज आप लोगों के माइंड जो है एक दूसरे से मैच हैं, और ऑब्वियसली अगर आपके माइंड मैच हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी आपके बीच में हो जाएगी। बट दिस इज़ द पर्सन जो आप चाहते हैं कि आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, आप चीज़ों का सोल्यूशन की तरफ जाया जाए, ठीक है। तो ये इंसान परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपकी तरफ आ पाएँ, क्योंकि आप मुझे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ को रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर पहले कुछ चीज़ें आपके साथ वर्क नहीं कर पाई, तो इनको लगता है कि इनको उन चीज़ों के लिए प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट करनी पड़ेगी। बट मुझे दिखता है यहाँ तो ये इंसान आपके कहीं आसपास ही हैं, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आप इनके आसपास ही रहो, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और आपसे मिलने के लिए कोई ना कोई नई प्लानिंग बना रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने पहले कोशिश की आपसे मिलने की, बट वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं बन पाई, या फिर चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर पाई। तो ये अब अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, अपनी न्यू डायरेक्शन बना रहे हैं कि जिससे ये इंसान आपकी तरफ आ सके, और आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस चीज़ का सोल्यूशन निकल पाए। बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो वर्क कर जाए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, बट दिस पर्सन रियली फील यू गाइज आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपसे कनेक्टेड होना चाह रहे हैं ये पर्सन, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। कुछ लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉन्डिंग महसूस होती है, और कुछ लोगों को लगता है कि आपके बीच में कनेक्शन भी इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि बॉन्डिंग आपके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। बट कुछ रीज़न की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हो गया, चीज़ें आपकी एंड अप हो गई, बट ये इंसान नहीं चाहते कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, ये चाहते हैं सब कुछ ठीक हो। नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्पाइसिस कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि रिपीट हो रही है ये एनर्जी। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 20+ है, 21, 27, 26, 29, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग 30+ हैं, 32, 33, 35, आप दोनों की सेम एज 33 भी हो सकती है, 31, 37 सेम एज हो सकती है।
कुछ लोगों की एज 39 है यहाँ पे, बट ये इंसान आपसे जो है ना वो डेफिनेटली मिलना चाहते हैं डायरेक्टली, और इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ मूव करना ही करना है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इंसान ना आपसे डिस्कस करके चाहते हैं कि उस चीज़ का सलूशन निकल पाए। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि बस आप इनके आसपास ही रहो, बिकॉज दे रियली फील सो कनेक्टेड टूवर्ड्स यू या फिर विद यू। आपके साथ बहुत ज़्यादा ये इंसान कनेक्टेड खुद को फील कर रहे हैं, दैट्स वाई दे रियली वांट के आपके करीब रहें, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। और कुछ लोग ये भी हैं महसूस करते हैं कि आप उनके हम ख्याल हो, लाइक होता है ना एक इंसान का माइंड जो है वो सेम है, लाइक माइंडेड पीपल, कि जैसे इनका माइंड है, जैसे इनकी सोच है, इनको लगता है आपकी भी वैसी ही सोच है, दैट्स वाई ये इंसान आपके करीब रहना चाहते हैं। और जो कुछ भी ख़राब हो गया, जो भी इनको लगता है काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हो रहा, या अब इनको लगता है इनको उस सारी चीज़ों को चेंज करना है और आपके साथ हर चीज़ को ठीक करना है, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है या अभी भी इनको लगता है कर रहा है, तो ये उन कंट्रोल से डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ के बारे में जो है ना वो पता चल चुका है। अगर इस इंसान को पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कोई इंसान बीच में आपको नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहो या आपका कनेक्शन रहे, तो इनको काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, उनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई थी, या लोग नहीं चाहते थे कि आप एक दूसरे के साथ रहो, बट ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड रियली फील कि इनको अब आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, ठीक है, एग्रीमेंट करना है और आपके साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होना है कि आपको कोई भी एक दूसरे से जुदा ना कर पाए। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान है वो कोई ना कोई कमिटमेंट रिंग, कोई ना कोई इंगेजमेंट रिंग जो है ना इनकी तरफ से आपको मिलने वाली है। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। और एक होना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। अगर इनको प्यार इतना नहीं ना था पहले, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, और जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में दुख है। या सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।